Hello everyone, today I bring you my teaching plan PPT that I have used during my online teaching practice. Due to Corona, we have to take online classes. That's why we have prepared, apart from lesson plan, we have to prepare a teaching plan PPT. Like हमें कुछ या तो हमें ये PPT प्रिपेयर करनी पड़ती थी या कोई हम अपना टीचिंग एड प्रिपेयर करते थे। इसके अलावा मतलब जितना भी हम क्रिएटिव बनाकर इंटरेक्टिव बनाकर क्लास को ले सकते हैं। तो टीचिंग लेकिन जो टीचिंग प्लान की जो मतलब कि जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है ये एक मस्ट थी। इसके हम यही यूज़ करके बच्चों के साथ इंटरेक्ट करके और अपने क्लासेस ले सकते थे ऑनलाइन। तो ये जो मैंने टीचिंग प्लान मतलब ये जो मैंने पीपीटी बनाई है ये जो टेम्पलेट आप पीछे देख रहे हैं ये मैंने यूज़ किया है। पावर पॉइंट एक ऐप आता है, वो हम एंड्रॉयड में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने मतलब कि जितनी भी पीपीटी या लेसन प्लान्स बनाए हैं मैंने अपने मोबाइल से ही बनाए हैं। तो ये जो टेम्पलेट है एक अच्छा सा मतलब कि वो पावर पॉइंट वाले भी एक अच्छा सा हमें टेम्पलेट प्रोवाइड करते हैं। आप WPS से भी यूज़ कर सकते हैं। WPS एक ऑफिस है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरह जो एंड्रॉयड में वर्क करता है। पावर पॉइंट भी एक माइक्रोसॉफ्ट का ही है। तो आप वो मतलब कि वो एंड्रॉयड के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा जैसे कि मैंने कल जो लेसन मैंने अपलोड किया था वो क्लास 9th की था। मैंने क्लास 9th को पढ़ाना शुरू किया था। तो वो फर्स्ट चैप्टर जो था मेरा सेल चैप्टर जो था जो मुझे डिलीवर करना था लेसन सेल चैप्टर पे। तो ये मेरा सेल चैप्टर का जो कल मैंने लेसन प्लान डाला था ये उसी की पीपीटी है, ठीक है। तो ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमें अपने स्टूडेंट्स को शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। ओके तो हम बच्चों को जो स्लाइड मतलब प्रेजेंट करेंगे बेसिकली रिकॉलिंग या प्रीवियस नॉलेज किसी भी तरह से हम उनकी चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बच्चों की प्रीवियस नॉलेज सबसे पहले चेक करनी है, क्योंकि हम उसके अकॉर्डिंग ही उसी लेवल से फिर बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये भी होता है कि बच्चों का माइंड मतलब कि थोड़ा सा अटेंशन कैप्चर हो जाता है इसकी वजह से। और बच्चों को थोड़ा बहुत जो उन्हें पहले से मतलब कि जो उन्हें थोड़ा कन्फ्यूज़न होती है वो क्लियर हो जाती है, दूसरे बच्चों के वो आंसर सुनते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा सा एक पार्ट होता है इंटरेस्टिंग रिकॉलिंग वाला, प्रीवियस नॉलेज चेक करने वाला। आपको मतलब बच्चे को भी इंटरेक्शन का टाइम मिल जाता है, आपको भी। और फिर उसके बाद अपना लेसन स्टार्ट कर सकते हैं। रिकॉलिंग के बाद हम क्या करना है नेक्स्ट, हमारा मतलब प्रीवियस नॉलेज चेक करने के बाद नेक्स्ट हमारा क्या होगा कि हम उन्हें इंट्रोडक्शन देंगे अपने टॉपिक का, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इंट्रोडक्शन दे रहे हैं अपने टॉपिक का। तो आप जिस जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका आप इंट्रोडक्शन देंगे। तो ये सेल का मैंने इंट्रोडक्शन इसी तरह से दिया था कि जिस तरह से जो बिल्डिंग्स हैं यहाँ पे आप जैसे कि मैंने तो इंक्लूड नहीं किया यहाँ पे मतलब बिल्डिंग्स का पिक्चर, कोई बिल्डिंग है और वो कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है उसमें ब्रिक्स ऐड हो रही हैं, तो आप पिक्चर ऐड कर सकते हैं कि जिस तरह से जो बिल्डिंग है वो एक ब्रिक से मिलकर बनी होती है, वैसे ही जो हमारा बॉडी है वो भी क्या है सेल से मिलकर बना होता है। और जो साथ में मिलकर क्या करते हैं पूरा फंक्शन परफॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं और फंक्शन भी परफॉर्म करते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद हमने अपना टॉपिक, उसके बाद में इंट्रोडक्शन देने के बाद हमें टॉपिक अनाउंस करना है, ठीक है। पहले से ही हमें आते ही नहीं बताना है बच्चों आज हम क्लास में ये पढ़ने जा रहे हैं, पहले से हमें अपना टॉपिक नहीं बताना, ठीक है। तो ये हमारा फंडामेंटल सेल जो है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, ये जो फर्स्ट मतलब कि क्लास 9th का जो सेल चैप्टर है ये उसी का टॉपिक है। तो यहाँ हमारा स्टार्ट होता है, सबसे पहले हम कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं तो हम उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव बताते हैं, चाहे वो हम साइंस में बता रहे हो या तो हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की है सेल की उससे रिलेटेड, तो हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देना होता है। और ये पूरा का पूरा मतलब कि एनसीईआरटी में भी इसी तरह से है। तो ये मेरा पूरा जितने भी लेसन प्लान है या पीपीटी है पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ज़्यादातर जो मतलब कि आपको अगर अपना लेसन प्लान्स डिलीवर करना होगा, जैसे कि क्लास 9th में तो हर जगह एनसीईआरटी ही चलती है, लेकिन जब हम एलिमेंट्री में जाते हैं जैसे कि 8, 6, 7, 8 में, वहाँ पर क्या होता है आपका कि स्कूल की अपनी पर्सनल मतलब कि दूसरे ऑथर्स की बुक्स जो होती हैं वो लोग वो यूज़ करते हैं, लेकिन फ्रॉम 9th ऑनवर्ड्स आपको एनसीईआरटी से ही मतलब कि हर जगह पढ़ाया जाता है। और सप्लीमेंट्री होती हैं लेकिन मेन उनका एनसीईआरटी ही होती है। तो मेरा जो फोकस रहा है वो एनसीईआरटी ही रहा है। तो मैंने बेसिकली स्ट्रिक्ट टू एनसीईआरटी बोलेंगे, मैंने बिल्कुल एनसीईआरटी पे बेस्ड ही मेरे पीपीटी या लेसन प्लान होंगे। तो आपको इंशाल्लाह ये यूज़फुल बहुत रहेंगे काफ़ी। और देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में मतलब मुझे तो फिज़िकल क्लासरूम की जगह
मैं ये कहूँगी कि सबके अपने अपने बेनिफिट हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासरूम भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जिस हिसाब से बच्चे आजकल क्या हो रहा है कि हम उनको एक कुछ वीडियोस दिखा सकते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स हम यहाँ पे लगा सकते हैं, जो कि फ़िज़िकल क्लासरूम में इतनी पॉसिबल नहीं है। और हम देखते हैं कि सारे स्कूल में ऐसे स्मार्ट क्लासेस भी नहीं है कि हम अपना फ़िज़िकल क्लासरूम में अपना पीपीटी वगैरह यूज़ कर लें। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट पिक्चर्स लगाई हैं ताकि बच्चे देख पाएँ व्हाट एग्जैक्टली वो इमेजिन कर पाएँ कि क्या था। ये पूरा टाइम लाइन है एक तरह से कि पहले क्या डिस्कवर हुआ, फिर किसने कौन से टर्म दी है, कौन से साइंटिस्ट ने, सेल थ्योरी किसने दी है, ये सब चीज़ें। फिर डिस्कवरी के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेल थ्योरी है। ठीक है, सेल थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सेल चैप्टर मैंने अक्सर देखा है कि जो टीचर्स होते हैं या फिर जो पीपल टीचर भी हैं, लाइक वो भी क्या करते हैं, सेल थ्योरी को स्किप कर देते हैं। मुझे तो, मैं लिटरली आपको बता दूं, जब मैंने चैप्टर सेल पढ़ा था क्लास 9th में, तो मुझे सेल थ्योरी नहीं पढ़ाई गई थी। वो तो मैंने जब हम हायर स्कूल, मतलब कि सीनियर सेकेंडरी में आए 11th 12th, और उसके बाद फिर हम हायर एजुकेशन में मैं गई, तब मुझे सेल थ्योरी पता चली। सेल थ्योरी मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये, इसको मैं चाहूँगी आप स्किप ना करें। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब बच्चों से क्वेश्चन पूछेंगे और एक एक पॉइंट जैसे बच्चे बता रहे हैं, और फिर यहाँ पे क्या होगा, फिर हम अपना पॉइंट से बताएंगे। मतलब स्टूडेंट्स का तो पॉइंट ऑफ व्यू आपको जानना ही है, उसके बाद फिर आप अपना बताएं, ताकि उनका कोई कन्फ्यूज़न है, उनको थोड़ी कम नॉलेज है, मतलब कि किसी चीज़ की उन्हें अगर नॉलेज नहीं है तो वो नॉलेज हो जाए, कोई कन्फ्यूज़न है तो वो उनकी क्लियर हो जाए। तो आपको अपनी तरफ से ये नहीं कि स्टूडेंट से डिस्कशन करा और नेक्स्ट टॉपिक पे स्किप करे, आपको डिस्कशन के बाद अपने जो भी आपका कंटेंट है वो उसको और बताना है। तो ये डिफरेंट एनिमेशंस हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। जो पावर पॉइंट है वो आपको एनिमेशन प्रोवाइड करता है, ट्रांजिशन इफेक्ट प्रोवाइड करता है। WPS में भी आप ट्रांजिशन इफेक्ट्स मतलब और एनिमेशन यूज़ कर सकते हैं, मतलब ऐड कर सकते हैं। जो लास्ट टॉपिक है था हमारा सेल चैप्टर का फर्स्ट लेसन प्लान में, तो गैजेट्स था। तो यहाँ पे मतलब हम बच्चों को गैजेट्स दिखा सकते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली दे लुक लाइक। लेकिन हम क्या करते हैं अब, मतलब अगर आप स्कूल के टीचर हैं फिर भी आप बच्चों को साइंस लैब में ले जाकर उनको माइक्रोस्कोप दिखा सकते हैं, लेकिन प्यूपिल टीचर के लिए इतना वो इतने मतलब कि नहीं रहता कि वो उसको साइंस लैब में ले जाए या साइंस लैब से माइक्रोस्कोप उठा के ले आए और बच्चों को दिखाए कि हम इसके थ्रू हम सेल का मतलब कि ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो मेरे फर्स्ट जो मेरा लेसन प्लान था, ये उसी की स्लाइड है, मतलब टीचिंग प्लान है।